हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। आज मंडे है और मंडे को हम नो कॉन्टैक्ट रीडिंग करते हैं। नो कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशंस होता है। जो लोग प्रॉपरली नो कॉन्टैक्ट में है उनका जो दर्द है वो मैं समझ सकता हूँ कितना डिफिकल्ट होता है ये, क्योंकि विदाउट एनी आंसर सडनली आपके पार्टनर आपको ब्लॉक करके या आपसे बातचीत बंद करके अचानक से गायब हो जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि आपको क्या करना चाहिए। आप क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते रहते हैं। उस साइड क्या चल रहा है ये आप जानने की कोशिश करते हैं। कम्युनिकेशन होगा या नहीं, ब्लॉकिंग अनब्लॉक होगा या नहीं, तो बहुत सारा चीज चलता रहता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और बहुत ये एक पेनफुल सिचुएशन है। आज रीडिंग के थ्रू हम चेक करेंगे कि इस सिचुएशन में कुछ डेवलपमेंट होने वाला है कि नहीं, कम्युनिकेशन होने वाला है कि नहीं, अनब्लॉक होगा या नहीं होगा, क्या एक्शन हो सकता है, उस साइड पे क्या चल रहा है, किस तरह का एनर्जीज है, तो वो हम देखेंगे। इट विल बी अ जनरल रीडिंग। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है, आप चेक कर सकते हैं। वो सब अगर आपने देख लिया तो ये वाला आप देख लीजिए, ये वाला भी अगर आपने देख लिया तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट नो कॉन्टैक्ट रीडिंग आने तक। यहाँ पे रोल्स रिवर्स हो सकता है। आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो रीडिंग में हम जाएंगे, बट रीडिंग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं कोई ना कोई सवाल आप लोगों से पूछता ही रहता हूं। तो आज का जो सवाल है आप लोगों के लिए वो ये है कि कोई भी एक इंसान अगर आपके साथ रहे, आपसे मीठी मीठी बातें करें, अगर आप और वो इंसान अगर क्लोज्ड हो रहे हैं या फिर धीरे धीरे करके नजदीकी बढ़ रहा है, तो किस तरह से पता चलता है कि वो इंसान एक्चुअली आगे जाके आपसे प्यार कर सकते हैं या फिर आप उस इंसान से प्यार कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा चीज है जो सामने आने से आपको पता लगता है या हम लोगों को पता लगता है कि प्यार हो रहा है या प्यार आने वाला है या प्यार होने का चांसेस है, वो आज आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। ये थोड़ा सा क्या बोलूं मैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आप लोग प्रैक्टिकली इसको आंसर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि किस वक्त वो प्यार होता है। ओके, वो जरूर बताइएगा। तो अभी हम लोग रीडिंग शुरू करते हैं। तो जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि हम उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं। लेट्स सी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पार्टनर का करंट जनरल एनर्जी क्या है। ओके, सो वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। वेटिंग 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 वेटिंग, बहुत दिनों तक शायद इस इंसान ने भी वेट किया है या आपने भी वेट किया है, बट आई कैन सी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू विथ अ वेरी रशिंग एनर्जी। वो बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी आपके तरफ आना चाहते हैं। वो बिल्कुल भी वेट एकदम और वेट करना नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि बहुत हो गया नो कॉन्टैक्ट, बहुत हो गया स्पेस, बहुत दिन हम लोगों ने वेट किया एक दूसरे के लिए, बहुत दिनों तक गैप था हम दोनों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट था, बट बस अब कॉन्टैक्ट करना चाहिए, अब बातचीत करना चाहिए, अब आगे आना चाहिए। Let's clarify this Knight of Swords for a better picture. Let's see why this Knight of Swords is here. Let's see why this Knight of Swords is here.
Okay. Okay, so we have Five of Cups and the Temperance card. Woohoo! So, Knight of Swords, एक बार दिखा देता हूँ. Knight of Swords been clarified by Five of Cups and the Temperance card. So, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एक सिचुएशन आप दोनों के बीच में था. ये इंसान भी बहुत ही पेनफुल दौर से शायद गुजर रहे हैं या फिर गुजरे थे उस टाइम पे भी, नो कांटेक्ट के टाइम पे भी बहुत ही ज़्यादा पेनफुल, सैड और डिप्रेशन वाला एनर्जी हुआ करता था या अभी भी है. दिस पर्सन इज फीलिंग अलोन. ओके, इस इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे मेरे इमोशंस को सपोर्ट देने के लिए कोई नहीं है, मुझे अपना बोलने वाला कोई नहीं है. सच्चा इमोशन जो होता है प्यार का, वैसा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है. सो अल्टीमेटली दे आर फीलिंग लाइक के यूनिवर्स प्लीज ब्रिंग बैक द बैलेंस इन द सिचुएशन, प्लीज रिकॉन्सिलिएशन करवाइए और ऐसा ताकत दीजिए मुझे. मैंने बहुत दिनों तक हमने वेट किया है. टेम्परेंस कार्ड इज अ वेरी स्लो कार्ड. सो बहुत दिनों तक, ये बहुत सालों तक भी हो सकता है, आप दोनों ने वेट किया है, बट अल्टीमेटली आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू. Okay, they are taking stand for themselves, they are taking stand for the love right now. There is a chance of unblocking also. Okay, शायद वो आपको अनब्लॉक भी कर सकते हैं अगर ब्लॉक्ड है तो. Okay, अब देखते हैं इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन व्हाट इज योर करंट जनरल एनर्जी. आप लोग कैसे हैं इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. लेट्स सी व्हाट इज योर करंट जनरल एनर्जी. अच्छा, एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो एब्सोल्यूट नो कांटेक्ट सिचुएशन में है. थोड़ा बहुत भी अगर बातचीत होता है, मिलना मिलाना होता है, वो नो कांटेक्ट नहीं होता. तो चीजों को समझने की कोशिश कीजिए. प्योर नो कांटेक्ट जिनका चल रहा है, ये उन लोगों के लिए रेजोनेट कर सकता है. ओके, लेट्स सी योर एनर्जी. ओके, वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स and bottom of the deck is the Hermit card. I think you are only focusing on your money, job and career. You are only focusing on your future direction. आपका पूरा नजरिया, पूरा क्या बोलूं मैं, पूरा जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए है, सिर्फ मनी, जॉब, कैरियर के लिए. आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट यू आर वर्किंग रियली हार्ड ताकि आप अपना फ्यूचर स्ट्रॉन्ग कर सको, बहुत ही ज़्यादा आप पैसा कमा सको, अपने आप को स्टेबल बना सको, जो भी आपके ज़िंदगी में जुड़ेंगे उनको भी एक स्टेबल लाइफ दे सके. ओके, यू आर ओनली फोकसिंग ऑन द फ्यूचर डायरेक्शन राइट नाउ. ओके, फॉर यू, इसके नीचे द वर्ल्ड कार्ड. फॉर यू आई थिंक दिस रिलेशनशिप इज नॉट एग्जिस्टिंग एनीमोर. आपके लिए ये रिश्ता अब नहीं है. यू आर फीलिंग लाइक ओके, जब खत्म हो गया है तो खत्म हो गया है, मैं अपने ऊपर फोकस करता हूं, मैं अपने कैरियर पे फोकस करता हूं, बाकी चीजें अगर कुछ होना होगा तो देखा जाएगा फिलहाल के लिए. सो यू आर ट्राइंग टू लिव अलोन ऑल्सो. आप थोड़ा सा सिंगल रहना अभी पसंद कर रहे हो. यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीवन. यू आर लिविंग अलोन, अलूफ, और थोड़ा सा अकेले में वक्त ज्यादा बिताना आपको पसंद आ रहा है. दिन में आप बहुत काम करते हैं, रात को आप अकेला महसूस करते हैं और रहना भी चाहते हैं. आप ऐसा नहीं कि अकेला महसूस कर रहे हैं तो यू नीड समवन. यू डोंट नीड समवन, यू जस्ट trying to be yourself and trying to live alone for the time being. Okay, now let's see आपके पार्टनर का what is their current feelings in this no contact situation. आपके पार्टनर का current feelings क्या है in this no contact situation. Let's see what is their current feelings. Okay, so we have, wow, same cards. I hope same cards. यहाँ पे 2 cards है. या मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत नहीं होता है. बॉटम ऑफ द डेक इज 6 of cups, reconciliation. See, 7 of wands, 7 of pentacles, 2 of cups, and bottom of the deck is 6 of cups. So
दिस पर्सन इज गोइंग टू अनब्लॉक यू वेरी सून. दे आर फीलिंग लाइक अनब्लॉकिंग यू. हो सकता है साथ इनका डेट ऑफ बर्थ है, या फिर हो सकता है इनका डेट ऑफ बर्थ जुड़ने से 7 आता है, या फिर डेट ऑफ मंथ 7 है, या फिर हो सकता है 7 महीने से, या 7 साल भी हो सकता है, 7 सालों से, या फिर 7 वीक से आप दोनों का नो कांटेक्ट चल रहा है, बातचीत बंद है. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. ज्यादातर 7 मंथ्स या मोर देन 7 मंथ्स. ओके, इट कुड बी 14th मंथ ऑल्सो. 1 साल से ज्यादा भी हो सकता है. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. बट नो कांटेक्ट चल रहा है. दिस पर्सन इज लाइक बहुत दिनों तक हमने वेट कर लिया, अब एक दूसरे के आमने सामने आना जरूरी है. सो दे आर फीलिंग लाइक कमिंग टूवर्ड्स यू विद अ लव ऑफर. दे आर मिसिंग यू अ लॉट. उनके दिल के अंदर आपके लिए बहुत प्यार है. यहां पे प्यार मुझे दिख रहा है. इवन इफ इट इज नो कॉन्टैक्ट, देयर इज लव. Even if it is no contact, they have feeling for reconciliation. Even if it is no contact, they have feeling for you in terms of love. They are feeling कि आप उनके एक सोलमेट किस्म के कनेक्शन है. आप और ये इंसान अगर आमने सामने रहते हैं तो आपका फीलिंग्स का बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सचेंज होता है. आप एक दूसरे को बहुत खूबसूरत समझते हैं. एंड दे डू लव यू. यहाँ पे प्यार है. ओके, दे आर लाइक इतना वक्त क्यों लग रहा है, इतना वक्त लगने का तो दरकार नहीं है, अब कुछ करना चाहिए प्यार के लिए. दे आर टेकिंग स्टैंड फॉर दिस रिलेशनशिप. आई फील they will take stand for this relationship. They don't want to wait anymore. अब वेट नहीं, बहुत दिन वेट कर लिया. ये जो नो कांटेक्ट है खास करके उन लोगों के लिए है जो कि बहुत दिनों से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है. बहुत दिनों से. कुछ लोगों के लिए 7 years भी हो सकता है. ओके, ये रीडिंग आई नो समवन जिनके साथ शायद रेजोनेट कर सकता है. लेट्स सी, एक्शन देखने से पता चलेगा. ओके, नाउ हम देखेंगे आपका करंट फीलिंग्स क्या है. लेट्स सी व्हाट इज योर करंट फीलिंग्स. ओके, वाओ. ओके, सो आपका जो करंट फीलिंग्स है वो है पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ पेंटिकल्स. सो आप नए ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं. आप पुराना जो एक्स है आपका, उनके साथ भी उनका मेमोरीज भी आप रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है. मतलब अगर आपके एक्स आपके पास आते हैं तो भी यू आर ओके. इफ यू कनेक्ट विद अ न्यू पर्सन, जो कि मुझे दिख रहा है शायद यू आर ऑलरेडी कनेक्टिंग विद अ न्यू पर्सन, समवन यंगर. ओके, थोड़ा सा यंग किसी इंसान पे, काफी रोमांटिक, काफी ज्यादा रोमांटिक, फ्लर्टिशियस किस्म के इंसान, रंगीन, कलरफुल. ओके, कलरफुल एज एन दिल से. ओके, इस तरह के किसी इंसान से आप शायद अभी डील भी कर रहे हैं, बातचीत चल रहा है, या एक दूसरे को यू आर सीइंग ईच अदर. ओके, बट आई कैन सी दैट यू आर वेरी कंफ्यूज्ड. समहाउ यू आर वेरी कंफ्यूज्ड बिकॉज शायद पास्ट का जो ट्रॉमा है वो अभी तक आपने भुला नहीं पाए. तो दैट इज मेकिंग यू कंफ्यूज कि आगे क्या होगा. या फिर हो सकता है कि पुराना इंसान अगर आ जाते हैं तो मैं क्या करूं, इसको लेके आप कंफ्यूज्ड हैं. या फिर हो सकता है कि यू वांट दिस टू बी कैजुअल बट स्लोली यू आर गेटिंग सीरियस विद दिस पर्सन एंड दैट इज मेकिंग यू कंफ्यूज कि मैं कैसे इस चीज को रिलीज करूं. वाओ, इट्स गेटिंग डीप. हाँ, ये थोड़ा सा डीप जा रहा है अभी आपका. इसके नीचे 3 ऑफ Swords. You are very hurt actually. आपका दिल में अभी भी दर्द है. आपका दिल का घाव अभी तक सूखा नहीं है. ये है तरोताजा है, बट उसको आपने ढक दिया है एक तरह से. वो ढका हुआ है. अगर आपके दिल में दर्द है फिर भी आपके दिल में प्यार है. फिर भी यू आर ओपन फॉर न्यू लव. आई कैन सी दैट. एंड आप इसको छोड़ना नहीं चाहते, इसको जकड़ के रखना चाहते हैं, पकड़ के रखना चाहते हैं. आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि फिर से आपको छोड़ के कोई चले जाए या फिर आपको किसी को छोड़ना पड़े. रिलीजिंग समवन इज वेरी पेनफुल फॉर यू. दैट आई कैन सी एंड दैट इज मेकिंग यू कंफ्यूज कि मैं क्या करूं. ओके,
नाउ लेट्स सी व्हाट इज द चैलेंज इन दिस सिचुएशन। क्यों नो कांटेक्ट सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंज है जिस वजह से अभी तक ये नो कांटेक्ट चल रहा है, ब्रेक नहीं हुआ है। लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का जड़ क्या है। वी हैव okay, so the problem is the challenge, 8 of Pentacles and the Judgment card. The problem is किसी ने efforts inputs दिया ही नहीं है इस रिलेशनशिप में, बिल्कुल भी कोई किसी ने, ना आपने ना इस इंसान ने। आई थिंक आप दोनों ने ही अपने कैरियर को चूज किया, आप दोनों ने ही मनी, जॉब एंड कैरियर, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया, स्टेबिलिटी पे फोकस किया, अकेला रहना आप दोनों ने पसंद किया, और इन सब चीज़ों में लव में नहीं पड़ना है, लव का चीज़ मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए, ये सब चीज़ें हुआ है। और इसी वजह से कुछ इनिशिएशन नहीं हुआ, कोई शुरुआत ही नहीं हुआ आप दोनों का, ना आपने कुछ शुरुआत किया ना आपके पार्टनर ने, किसी ने एफर्ट्स ही नहीं डाला है इसमें। दैट इज द प्रॉब्लम। नोबडी सेड सॉरी टू द अदर पर्सन, नोबडी सेड सॉरी। किसी ने सॉरी नहीं बोला, किसी ने माफ़ी नहीं मांगा, किसी ने ये नहीं बोला कि चलो फिर से शुरुआत करते हैं, किसी ने नहीं किया। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट इज़ वाई इतने दिनों तक नो कांटेक्ट चल रहा है। शायद हो सकता है कि आप गुस्सा हैं और गुस्से की वजह से आपने शायद अपने पार्टनर को अप्रोच नहीं किया, और हो सकता है आपके पार्टनर शर्मिंदा है कि किस तरह से आपके पास आए, वो किस मुंह से आए, क्या बोले, तो इस वजह से शाई हो कि वो शायद अप्रोच नहीं कर रहे, तो दोनों तरह से ही वो एक तरह से ब्लॉक है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स गाइड, बट दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, लेट्स सी। ओके, व्हाई दिस कार्ड इज, ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर का करंट इंटेंशन क्या है। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट इंटेंशन इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आपके पार्टनर का करंट इंटेंशन क्या है। ओके, व्हाट इज देयर करंट इंटेंशन, लेट्स सी। ओके, वी गॉट द कार्ड, वाओ, द एम्परर कार्ड, किंग ऑफ वॉन्स, ये दोनों कार्ड ही जंप करके आया है। बॉटम ऑफ द डेक इज द डेथ कार्ड। ओके, देयर इंटेंशन इज टू स्टे इन देयर ईगो। दिस पर्सन इज वेरी ईगोइस्टिक पर्सन। दे आर लाइक कि आप क्यों नहीं आ रहे हो उनको मनाने के लिए, आपको आना चाहिए था, आप क्यों नहीं आ रहे हो। दे आर वेरी ईगोइस्टिक। वो चाहते तो हैं कि रिश्ता चेंज हो, सिचुएशन चेंज हो, एक नया मोड़ मिले, एक नया एंगल मिले, बट दे आर वेरी वेरी ईगोइस्टिक एंड it's I don't think they will take some action. We'll see, action में हम देखेंगे, but intention is like मुझे कुछ नहीं करना है, बाहर में जाए सब कुछ, वो खुश है, उसको खुश रहने दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। हाँ, कि किसी को मेरी याद नहीं आती, किसी को मेरा फर्क नहीं पड़ता, वेरी ईगोइस्टिक। गलती इनका होगा पर वो आप पे घुमा देंगे कि आपने इतने दिनों से अप्रोच नहीं किया, आपने इतने दिनों से बात नहीं किया। इट्स अ रेड फ्लैग। Oh God, it's a very very egoistic person, very egoistic person. This person is ego. Okay, fine. They want to stay in their ego. Okay, ठीक है. Let's see what is your intention. आपका intention क्या है? Let's see. आ गया. आपका intention है आपको भी अपने ego में. Bottom of the deck is the death card again. See? द एम्प्रस, वहां पे एम्प्रर, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। ओके, भले नो कांटेक्ट चले, भले इस जिंदगी में आप दोनों मिले ना मिले कभी भी, आप दोनों एक दूसरे के जोड़ी है एक तरह से, ठीक है। ये रिश्ता टिके ना टिके, सक्सेसफुल हो ना हो, आप दोनों जिंदगी में कभी मिलो ना मिलो, नो कांटेक्ट चलेगा, ब्रेक होगा, व्हाटएवर द सिचुएशन इज,
बोथ ऑफ यू आर मेड फॉर ईच अदर एक तरह से। अब ईश्वर आप दोनों को साथ में लाएंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे वो उनका जिम्मेदारी है। आपका जो नेचर है उनका भी, आप क्योंकि एम्प्रेस यहां पे है, वहां पे एम्प्रर है, दोनों के अंदर ही ईगो है, एक दूसरे के अलावा दोनों ही नहीं रह सकते आप दोनों। और आपका भी वह है कि मैं अच्छा हूं, मेरा दिल साफ है, मुझसे वो इंसान प्यार नहीं करते, और आपका जो पार्टनर है उनका ऐसा चल रहा है कि क्या उनको समझ में नहीं आता कि मैं सफ़र कर रहा हूँ, दे शुड कम टूवर्ड्स मी, एंड उनको मनाना चाहिए, उनको तो ये समझना चाहिए कि मुझे मनाना नहीं आता, ब्ला 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 ब्ला, आई एम नॉट दैट रोमांटिक, मैं इतना एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, सामने वाले को तो ये सब चीज़ें समझना चाहिए, सामने वाले को तो आना चाहिए, दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। एंड यू आर लाइक मुझे प्यार चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार करना है, दिस टाइम आई वॉन्ट टू मेक लव। आई थिंक यू विल मेक लव ऑल्सो विथ सम अदर पर्सन और समथिंग, काइंड ऑफ, टेक इट आउट। अगर नहीं रेजोनेट करता ये पोर्शन, दैट इज फाइन, जितना मैंने बोला कुछ लोगों के साथ हो सकता है रेजोनेट करे, बट आप कोशिश करेंगे जितना हो सकता है अपने रोमांस को बरकरार रखने का। नए लोगों के साथ रोमांटिक बातें आप कर सकते हो, और फिर भी आपके दिल के अंदर एक ख्वाब, एक ख्याल रहेगा जल्द से जल्द रिकॉन्सिलिएशन होने का। यू वांट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इन लव लाइफ, स्पेसिफिकली इन लव लाइफ। ओके, नाउ हम देखेंगे इन दिस नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन द क्लाइमैक्स ऑफ द रीडिंग, आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। लेट्स सी इन दिस नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। लेट्स सी। Okay. Okay. Five of Pentacles, Two of Pentacles, Three of Cups and the Lovers, bottom of the deck. दिखा देता हूँ कार्ड। Five of Pentacles, Two of Pentacles, Three of Cups and bottom of the deck is the Lovers. Okay. There is a chance of reconciliation. 100% there is a chance of reconciliation. But इस reconciliation करने के लिए, इस reconciliation का decision लेने के लिए इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, because अभी उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको ट्रस्ट नहीं करते। तो अगर आप के सामने वो आते भी हैं, यू विल रिजेक्ट दिस पर्सन। सो ये इंसान बहुत कंफ्यूज्ड है कि अल्टीमेटली रिकॉन्सिलिएशन करके कोई फायदा होगा या नहीं होगा। सो दे आर लाइक रियली 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 कंफ्यूज्ड, और एक्शन वाइज भी मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा कि मैं रिकॉन्सिलिएशन करूं या ना करूं, वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बट दे वांट टू हैव अ रिकॉन्सिलिएशन। और अगर रिकॉन्सिलिएशन करना है तो उनको एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा आपके लिए, और वो डिसीजन है आपके सामने आना, आपसे बात करना, खुद अप्रोच करना आपको। और ये उस इंसान के लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ईगोइस्टिक इंसान ये सब चीज़ें इनके लिए करना इज़ अ बिग थिंग, बट आई होप कि वो ऐसा करेंगे। ये एक्शन में निकला है ये सब कार्ड्स, सो आई कैन सी दैट देयर इज अ चांस कि ये इंसान आपको अप्रोच करने की कोशिश करे। ओके, एक नए तरीके से, इन अ वेरी रोमांटिक वे, इन अ वेरी अट्रैक्टिव वे, और आपको एक तरह से टेम्पटेशन देने की कोशिश करे ताकि आप उस झांसे में आए। They will try, बट आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वो ट्राई जरूर करेंगे। चांसेस है कि वो ट्राई करेंगे किसी तरह से शायद। ओके, बट फॉर दैट दे हैव टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एंड दे विल टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन, दैट आई कैन सी इन टर्म्स ऑफ लव। प्यार के मामले में बहुत बड़ा एक डिसीजन वो लेने वाले हैं। ओके, एंड ये शायद रिकॉन्सिलिएशन तक जाएगा चीज। लेट्स सी साइंस।
अगर अभी तक का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे। ओके, सो स्कॉर्पियो कार्ड्स आजकल अटक जाता है यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एयर साइन, बहुत ज्यादा एयर साइंस है आज। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सब जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइंस, वाटर साइन एंड फायर साइन। एयर साइन सबसे ज्यादा, वाटर साइन उसके बाद स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस फायर साइंस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एयर साइंस। ओके, मैंने बोल दिया ऑलरेडी। नाउ लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से इन दिस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए इन दिस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्या गाइडेंस आ रहा है। सो वी हैव ओके ओके एंड ओके। सो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है, डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट योर माइंड and show the world that you are happy and satisfied. You are trying to, आप खुद ही खुद को झूठ बोल रहे हैं, खुद ही खुद को एक तरह से झूठा दिलासा दे रहे हैं और झूठा दिलासा दे के अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको प्रैक्टिकल चीजें पता है, आपको झूठ क्या है वो पता है, आपको सच क्या है वो पता है। यू आर अवेयर ऑफ इट बट यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट। आप सिर्फ अपने आप को रिझाने के लिए, खुद को एक तरह से सेटिस्फाई करने के लिए अपने आप को समझा रहे हैं। झूठ को सच बोल रहे हैं, सच को झूठ बोल रहे हैं। ओके, सो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं, अपने माइंड को फ्री कर दीजिए, अपने आप को फ्री कर दीजिए। टेक द लीप ऑफ फेथ ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि तभी यूनिवर्स चीजों में इंटरफेयर करेंगे जब आप इंटरफेयर करना बंद कर देंगे। आपको इंटरफेयर करना बंद करना होगा अपने लाइफ के अंदर। यू जस्ट मूव ऑन टूवर्ड्स कामर वाटर। आप आगे बढ़ते जाओ, द फूल कार्यदर। सो मूवमेंट, अपने जिंदगी का जो मूवमेंट है उसको मत भूलो। अपने जिंदगी में आपके लिए ट्रैवल बहुत फायदेमंद है। अगर हो सके तो सोलो ट्रैवल पे जाइए, एक्सप्लोर। ओके, दैट विल बी द बेस्ट थिंग दैट यू विल डू फॉर योर सेल्फ। ओके, एंड अगर आपको लगता है कि सब झूठ है बट मैं नॉर्मली अपने आप को दिलासा देने के लिए उसको सच मान रहा हूं या मान रही हूं, इट्स बेटर टू स्टे सिंगल। यूनिवर्स आपको वही बोल रहा है। इट्स रिस्की, ये रिस्की है बट इट इज बेटर रादर देन टेकिंग एनी रिस्क जानबूझ के, जबकि आपको पता है कि वहां पे धोखा है। ओके, सो ये था आज का रीडिंग। कैसा लगा ये रीडिंग जरूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा, और अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। हम लोग आगे भी इस तरह से बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे, और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।